बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की सदारत में वाटर बोर्ड गवर्निंग बॉडी का इजलास। वाटर बोर्ड के एडहॉक मुलाज़मीन बहाल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला सिंध के खत का नोटिस ले लिया। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात शेख सिद्दीकी का जामशोरो सेवन हाईवे का दौरा। डेप्यूटी मेयर अरशद अहसन की गाड़ी को हादसा, डेप्यूटी मेयर महफूज रहे, गाड़ी तबाह हो गई। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची। आग लगने की सूरत में पानी की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, 3 कुएं मिसमार कर दिए। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान। रमजानुल मुबारक में भी लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के कामों पर यकीन रखती है, चेयरमैन बल्दिया जनूबी फयाज मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की सदारत में वाटर बोर्ड गवर्निंग बॉडी के इजलास में एडहॉक मुलाज़मीन को खुशखबरी मिल गई। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक। और जब रमज़ानुल मुबारक हो, रोज़ा कुशाई हो, तो उसमें तो दिमाग कैसा चल रहा होता है आपने टीचरों के मामले में देख लिया। लेकिन आज रमज़ानुल मुबारक में कहते हैं ना कि रहमतों का महीना है, और अगर इसको कैश करा लो तो आखिरत संवर जाती है। तो आज सईद गनी वज़ीर बल्दियात हों या हमारी गवर्निंग बॉडी जिसमें चेयरमैन भी थे हमारे, इन्होंने एक अपनी आखिरत को बचाने के लिए, संवारने के लिए कोई एक अच्छा काम कर लिया है। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से एक अच्छी खबर आज मेरे पास आई है। अल्लाह करे वो कायम व दायम हो। जो अभी तो मेरे पास इब्तिदाई आई, क्योंकि वसाइल नहीं है तो मैंने तुरंत भेज दिया। मेरे पीछे देख रहे हो, ये एडहॉक मुलाजमीन है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। इनकी तस्वीरें दिखाता रहता था, ये चीखते रहते थे। वो जलील साहब का बच्चा दानियाल दिखाया था, उसकी बीवी से मिलाया था, उसके बच्चों से मिलाया था, और दीगर लोगों से मिलाया था जो फुटपाथ पे थे, 5-5 साल नौकरी की थी। फिर उसके बाद ये लोग जो कैम्प लगा के बैठे हुए थे, सईद गनी से मुलाकात कर रहे थे, चीखते थे, अपने आप को आग लगाने के चक्कर में रहते थे, पूरा एहतजाज करते थे। और मैं बाकायदा इसकी एक मुहिम चला के रखा हुआ था। और इसके अंदर नो डाउट हमारी CBA से शुरू करता हूँ। CBA जो है, जो मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट वाले वो हों, और उससे बढ़कर जद्दोजहद की वो हमारे खालिद खान जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन वालों ने जद्दोजहद की, उसके बढ़ के उससे साथ साथ हमारे यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाले पूनल मक्सी, इकराम, मुमताज़ मक्सी, सनम जोसेफ क्या थे वो, और क्या कहते हैं नाज़िम सिद्दीकी, और उसके साथ साथ मेरा दोस्त मोहसिन रज़ा, लियाकत मक्सी, और हमीद मेमन साहब, जुनेदी साहब, काबिल एहतराम मेरे, ये सारे लोग मिल के, अगर नाम किसी का रह जाए तो माफ़ कर देना यार। उसकी वजह के PSP वाले थे, वतन परस वाले, उन्होंने भी हिमायत की थी, उन मुजाहरे में शरीक हुए थे। और आपके हमारे मज़दूर यूनियन वाले वो जो थे, मुनव्वर रज़ा साहब, वो रहीम ऐवान साहब, यानी अगर कोई नाम रह जाए तो माफ़ कर देना यार। इसलिए कि खबर इतनी अच्छी है कि दिल चाह रहा है कि जल्दी जल्दी बताओ कि टीचरों के नाम पे तुम लोग के निकाब उतारने की बात करता था, तुम लोग की ऐसी तैसी करता था, लेकिन आज खबर अच्छी आ गई है। तमाम एडहॉक मुलाज़मीन को फौरी तौर पे बहाल किया जाए, और तमाम सब यूनियन वाले जो हैं एडहॉक मुलाज़मीन के साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आने वाले कल भी साथ होंगे। जब तक आज MD वाटर बोर्ड की तरफ से ये बात क्लियर हो गई कि आपकी बहाली में MD वाटर बोर्ड मुलव्विस नहीं है। उन्होंने ये कह दिया है कि कल वो फेवर में लिख के दे देंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब आगे जाने के बाद आपके साथ कोई भी किसी किस्म की सियासत नहीं खेलेगा, और जो MD वाटर बोर्ड कह रहे हैं उन्होंने फेवर में लिखने का कहा है। मुझे उम्मीद है
कि आगे चेयरमैन वाटर बोर्ड और वज़ीर आला उस फैसले को कबूल करते हुए आप लोगों को बहाली का लेटर निकालेंगे। तो ये जो डॉक्टर मुलाजिम मेरे मारे फिर रहे थे, आग लगा रहे थे अपने आप को, एमडी वाटर बोर्ड कोई भी आता था उससे जंग लड़ते थे, पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर एक लेटर निकला, स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। उस लेटर में देखो आपके लिखा हुआ है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का एक इजलास होगा। 11 बजे टाइम रखा गया था एमडी ऑफिस में, कारसाज 9 माइल जो है कारसाज ऑफिस में, और इसमें हमारे सब लोग जो आएंगे, लेकिन इसमें कुछ मसला हो गया। अच्छा चलो वो मसला बता दो। उस पर एजेंडे की कापी भी मैं दिखाता हूँ आपको। एजेंडे की कापी दिखाओ यार, एजेंडे की कापी आप देखो स्क्रीन के ऊपर। उसमें था कि ये चीज़ें डिस्कस होंगी आज, तो जो गवर्निंग बॉडी का इजलास होगा। तो गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, उसमें हमारे सईद गनी वज़ीर बल्दियात थे, और हमारे राजा अब्दुल रज़ाक रुकन सिंध असम्बली और गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी है वाटर बोर्ड के, खालिद हैदर शाह साहब सेक्रेटरी बल्दियात, ये भी बैठे हुए, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये इधर देखते रहो भाई। और हमारे एमडी वाटर बोर्ड सदुल्ला खान साहब और दीगर हमारे चेयरमैन वगैरह थे वो भी बैठे थे, और दीगर सेक्रेटरीज़ वगैरह महकमों के और जो लोग थे वो बैठे हुए थे, और ये इजलास कर रहे हैं। और इस इजलास में जो एजेंडा है उस पर बात कर रहे हैं। एजेंडे में क्या हुआ नहीं हुआ मेरा मसला, तो ये मुलाजमीन थे बेचारे जो मारे फिर रहे थे और अपने आप को आग लगा रहे थे। तो ये जो सूरत हाल थी बड़ी भयानक थी, और मैंने आपको बाइट्स भी सुनवाए थे, सब कुछ सुनवाया था कि ये लोग कैसे तड़पते थे, इनके माँ बाप कैसे थे, जलील साहब कैसे चीखते थे कि भाई इनको बहाल कर दो यार। वो दानियाल था, वो शाह फैसल वाला था, उसका नाम नवेद, और उसकी बीवी कैसे सिसकते थे। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। नवेद अपने आप को आग लगा रहा था ये अपना एमडी वाटर बोर्ड के गेट के सामने। ये सब चीज़ें मैं दिखाता चला आ रहा हूँ, मैं इनकी जंग लड़ता चला आ रहा हूँ। लेकिन नो डाउट कि खालिद खान जनरल सेक्रेटरी, सदर जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, लेबर फ्रंट अब्दुल क़य्यूम भूल गया था, इरशाद कामी, सैयद रशीद अहमद, इन लोग के नाम भूल गया था मैं, जुनेद वगैरह ये भूल गया था, ये लोग भी, और भी यार जिसको भूल गया माफ़ कर देना है भाई। तो और जो जिसको लड़ने का जो होगा नदीम सिद्दीकी से लड़ देना यार, वही आगे आएगा, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, वो तुम लोग को लड़ देगा। हाँ, तो ये इजलास हो रहा है, देखो सईद गनी साहब गवर्निंग बॉडी का इजलास हो रहा है। ये इजलास यहाँ होना था, यहाँ से मुंतकिल होके मेरे इतला आई, मैं जा रहा था लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ नहीं हो रहा, कैंसिल हो गया, और ये 2 बजे होगा आपके सिंध असम्बली में। तो मैंने कहा अब तो जाना बेकार है, ठीक है। और वहाँ पर इजलास शुरू हुआ तकरीबन 2:40 पे 35 मिनट पे, 2 बजे का टाइम था, वो 2:40 पे 35 पे शुरू हुआ। कुछ अरकान लेट आ रहे थे, लेकिन इजलास शुरू हुआ, इजलास ख़त्म हुआ, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि साहब हमारे एडहॉक मुलाजमीन है, उसमें एक शख्स जो बता रहा हूँ वो एडहॉक मुलाजमीन है, उनको बहाल किया जाता है। चेयरमैन ने साइन कर दिए हैं, वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने चिड़िया बिठा दी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपने साइन कर दी है, और ये टोटल मजबूरी तौर पर जो तादाद मेरे सामने आई है, जो लमसम अभी पेपर मेरे पास नहीं है, वो तकरीबन 704 की तादाद मुझे बताई गई है। माफ़ कीजिएगा, 704 की तादाद बताई गई है कि ये मेरे डॉक मुलाजमीन जो थे ये जाके एडजस्ट हो जाएंगे और मुस्तकिल हो जाएंगे। इन्होंने 5-5 साल काम किया है, 4-4 साल, 3 साल, 5 साल इन्होंने काम किया हुआ है। इनको तनख्वाह भी दी जाती रही, इनकी पे स्लिप मौजूद है, और जो पहले 3 इजलास हो चुके हैं, उस 3 इजलासों में ये पेपर जो है ऑडिट ऑफिसर से और पता नहीं किस किस से मंगवाए थे। अगर वो पेपर वो भी स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि साहब आपको ये चीज़ें सबमिट करनी है कि आपने इसको कैसे तनख्वाह दी थी, इश्तिहार शाया हुआ था, क्या हुआ था, पूरी डिटेल ली गई थी। और ये जेन्युइन थे, कानूनी तौर पर जेन्युइन थे। और यही वजह थी कि आज अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक में और पहले उशरे में एक खुशखबरी दी है, और ये यकीनन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तकरीबन 704 मुलाजमीन नहीं हैं, इनके माँ बाप, इनके बीवी बच्चे, इनके बहन भाई, 5-10 हज़ार लोगों को रिज़्क़ हलाल मिलेगा। ये खबर 704 नहीं है। सईद गनी साहब और गवर्निंग बॉडी के एक बैठे हुए मेंबरान, तुम लोगों ने आज अपनी आखिरत संवारने की कोशिश की है। इसी तरह मैं कहता हूँ मेयर कराची वसीम अख्तर से, चचा आगे आओ, मेरे 650 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो मुस्तकिल हो गए, स्कूटी हो गई, सब कुछ हो गई, उनकी तनख्वाह का ऐलान करो।
4 दिन में ऐलान करो उनको ये तनख्वाह दो रमज़ान मुबारक में, और उसके बाद ईद उल फितर की तनख्वाह दो। वो कुछ और नहीं मांगते, पिछली तनख्वाह मैं उनसे भी हाथ जोड़ लूँगा, यार भाई माफ़ कर दो, तो नहीं लेना, नहीं दे रहे तो मत लो, लेकिन अपनी ये तनख्वाह खुलवाओ, ईद उल फितर की तनख्वाह लो। तुम्हारे बीवी बच्चे किस तरह फुटपाथ में मेरे सामने अपनी बीवियों को पेश कर देते कि यार देखो ये हमारी बीवी की हालत देखो, ये मेरे बच्चों की हालत देखो। उन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा जो मुस्तकिल हुए। वो बच्चियाँ जो ड्यूटी पे हैं वो मुझे अपनी ड्यूटी के दौरान मिलती हैं, और उन्होंने 8-10 महीने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ड्यूटी दी, मुझे मिलती है, वो ये कहती थी कुछ करे कुछ करे कुछ करे। अबे मैं क्या करूँ, ले लो ही चला सकता हूँ, पूरी कोशिश कर सकता हूँ। करने वाले तो मेयर साहब हैं। मेयर साहब तुमको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये डिले टैक्टिक्स जो हो रही है इसमें तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसमें तुम बहुत बुरा फंस जाओगे। लिहाजा जो डिपार्टमेंट इनकी फ़ाइल रोक रहे हैं फ़ौरन क्लियर करो इनकी, और बोलो तनख्वाह जारी करो। बाकी जो केसेस आते हैं उनकी सुनी जाए, उनकी स्क्रूटनी कमेटी उनकी सुने, उनकी पेपर देखे, और वो इस्तेकाक है वो फिर जाके उसका फैसला होता है तो ईद पे इनको तनख्वाह दे दो। जल्दबाजी नहीं करो, लेकिन इधर जल्दबाजी करने की फौरी ज़रूरत है मेयर साहब। अगर तुम खटके तो यकीन करो फंसोगे, अखबारों की, मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बन जाओगे। ये एक बहुत बड़ा गेम बनाया जा रहा है, मेयर कराची वसीम अख्तर को फंसाने की कोशिश की जा रही है, आज बता रहा हूँ। वरना मैं भी खेलता कि चाचा तुम्हारी ऐसी की तैसी आओ, लेकिन मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ हर आदमी को। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से कोई मरे, लेकिन वो 7 बक जो है ना वो मरेंगे इंशाल्लाह ताला। वो तो यहाँ अटके में 7 नाम, उनके लिए तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो, मेरी तो बद्दुआ उनके लिए है। लेकिन मैं तैयार बैठा हूँ, एक को झटका मिल चुका है लेकिन अभी है 6, तो 7 को पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे तो इंसाफ चाहिए और मैं अल्लाह ताला से रोज़ लड़ता हूँ और मिलेगा। तो ये मेयर कराची चाहें तो, जैसे ये वाटर बोर्ड के मुलाजमीन है, आज इनके घरों में खुशियाँ हो रही होंगी रमज़ान मुबारक में, और अभी तनख्वाह तो अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि इनके घर खुशहाली तो आई ना खुशहाली। इसी तरह अगर आप चाहो, इसी तरह आप चाहो तो यकीन करो कि बहुत सारी खुशियाँ समेट सकते हो। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से एक अच्छी खबर आई है, बल्दिया उज़्मा कराची से अच्छी आनी चाहिए। 23 मई को हमारी काबिल एहतराम अदालत मोअज़्ज़ज़ जज साहब के पास से अच्छी खबर आनी चाहिए, बल्कि KMC की अज़रा मुक़ीम जो वकील हैं, सीनियर डायरेक्टर, एडवोकेट हैं, वो जाएँ अदालत में बोलें कि साहब बिल्कुल सही है, ये टीचर्स हैं, इनका हक़ है, इनकी तनख्वाह हक़ है, और इनको हमारी 761 असातिज़ा जो है उनको हक़ मिलना चाहिए। अब 761 नहीं, लेकिन मैं 761 असातिज़ा उनका केस लड़ता हूँ तो वो कहता हूँ कम रह गए, 300-350 हैं। तो अल्लाह ताला उनके भी चूल्हे जला दे, जज साहब के दिल में रहम आ जाए और अज़रा मुक़ीम के दिल में रहम आ जाए कि वो जाके सच बोल दे कि ये DMCs की हैं और इनको तनख्वाहें मिलती रही हैं, इनको रखा गया है, चोर है, डाकू है, डकैत है, जाली भर्ती है, उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने माल पकड़ा इन गरीबों से, जिन्होंने इनसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये पेशीट का लग लेते रहे आए दिन। किसी का घर बन रहा था, सब मेरे पास रिपोर्ट है, किसका घर बन रहा था, 20-20 हज़ार रुपये मांगे, 10-10 हज़ार रुपये मांगे, डायरेक्टर्स कितने पैसे मांगते हैं, पूरी रिपोर्ट है। मैं तो ये भी बता सकता हूँ यार तुम्हें देख के कि आज किस टाउन में जाके, जोन में जाके, टाउन में जाके किसकियाँ तुमने पाए खाए हैं, ये 2 महीने पहले की बात है, और क्या खाते हो, रात को कहाँ बैठ के खाते हो, गार्डन नहीं, वो क्या गार्डन निकल जाता है, फ्लैट, वो कहाँ बैठ के क्या खाते हो, सब मुझे पता है। मुझे इस कमरे में 24 घंटे बंद करो, 24 घंटे के बाद 5 मिनट बाद बोलो, या तोते की तरह बोलो, मैं तुम लोग को बता दूंगा तुम लोग कहाँ क्या क्या कर रहे थे। सबकी खबर रखता हूँ, अब्दुल नाम नहीं है मेरा, लेकिन सबकी खबर रखता हूँ, चाहे वो मेयर कराची हो, वज़ीर बल्दियात हो, हमारे चेयरमैन हो, हमारे एजुकेशन वाले हों, या वो खाचेबाज गोलूबाज डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर 19 ग्रेड वाले जो 5 ग्रेड में आए थे कराची में, हमें तो हमसे पता पूछते थे, आज हमें पता बता रहे हैं। हाँ, हम झोपड़ी में, हमें झोपड़ियाँ नसीब नहीं है, वो 4 दीवारी में महफूज मुकाम पे 8 करोड़ के मकान में रह रहे हैं। ये अल्लाह की शान है, और नैब गायब है, ये उससे बड़ी है। अल्लाह की तो शान है ही कि अल्लाह ताला सबको नवाजता है कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, दोनों में चुन लो, दोनों में रिस्क है, जहाँ से मर्जी ले लो। यहाँ से लोगे तकलीफ़ में रहोगे मेरी तरह, यहाँ से लोगे वो 19-18 ग्रेड वाले जो बल्दिया कोरंगी में पल्ले मन्ने सलवा खा के 8-8 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, गैर मुल्की दौरे भी करते हैं, शूँ उड़ते हैं, वहाँ से ले लो, वो भी रिस्क है, लेकिन वो रास्ता कहीं और जाता है, नैब में भले नहीं जाता हो। एंटी करप्शन तो घूंघट डाल लेती है ना, वो तो वैसे ही रहम दिल है, वो तो कहती है चलो छोड़ो जाओ निकलो, तुमने चील भी ऐसी पाली हुई उड़ के पहुंच जाती है, बचा के आ जाती है। लेकिन नैब में जितने केसेस रोकोगे, एंटी करप्शन में जितने रोकें, कोई सही ईमानदार अफसर आ गया, उसने करप्ट कर लिया तो 4-5 दफ़ा जो रोका है वो
وہ ساری چیزیں فائل ایک ساتھ کھلیں گی اور بہت برا مروگے. لیکن میں آج اچھی خبریں موڈ میں ہو, تم لوگ تو اس طرف تمہارا ذہن پکا دیتے ہو, اس لیے تم لوگوں نے ظلم اتنے کیے نا مجھ پہ. تو میں خوشی کی خبر تھی آج کہ میرے 704 ایڈ ہاک ملازمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مستقل ہونے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, خرم رکھے, ان کے بیوی بچوں کے چہروں پہ, ان کے ماں باپ کے چہروں پہ, جو ریٹائر ہو گئے تھے ان کے والدین, ان کے چہروں پہ ایک نئی روشنی آج آئی ہوگی, چہرے کھلے ہوں گے, تھوڑا سا رزق ان کے گھر آنے والا ہے. کتنے خوش ہوں گے, ان کے بچے جو اسکول نہیں جا رہے تھے وہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں کتنی اچھی خبریں دی ہیں. اسی طرح میئر کراچی وسیم اختر صاحب, آپ کی طرف سے خبر کا انتظار ہے, مستقل ملازمین کی تنخواہ جاری کر دی, سٹی وارڈن کو جو ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو ایڈوانس پیمنٹ کر دی. اس ساری خبروں کا میں محتاج ہوں. اللہ کے واسطے یہ خبریں دے دو, میرے ملازمین پہ رحم کر دو. اس رمضان کے مہینوں میں اپنی آخرت سنوار لو تم سب لوگ. اور وہ 2 نمبر لوگ, تمہارے پاس بڑا اچھا موقع, لیکن تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. تم لوگ پیدا گیری میں رمضان میں بھی فائلیں بنا رہے ہوگے, ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی افطاری, فلاں کی افطاری, ڈیزل میں سے مار رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو. تم رمضان کا بھی احترام نہیں کرتے. تم اتنے بڑے شیطان ہو جس کو دوزخ جنت سے اللہ تعالیٰ نے خود نکالا تھا, اس سے بڑے شیطان ہو تم لوگ. آدھا برس. وفاقی سیکرٹری مواصلات شعیب صدیقی نے کہا ہے کہ جام شوہروں 7 شاہراہ کی تعمیر کو یقینی بنائیں گے. وزیر اعظم کی ہدایت پر دورہ کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعظم عمران خان کو لکھے گئے خط کے بعد نیشنل ہائی وے اتھارٹی ایکشن میں آ گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 7 جام شوہروں روڈ کا کام بند ہونے پر وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا تھا. بعد ازاں وفاقی سیکرٹری مواصلات شعیب صدیقی انڈس ہائی وے کا دورہ کرنے پہنچے اور نیشنل انڈس ہائی وے اتھارٹی کا جام شوروں تک خان کوٹ ٹریفک جولائی تک مکمل کرنے کا اعلان بھی کیا. خان کوٹ تک وزیر اعظم عمران خان نے جام شوروں 7 ہائی وے اتھارٹی سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. ان خیالات کا اظہار سیکرٹری مواصلات شعیب صدیقی نے کیا, جہاں ان کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے تفصیلی طور پر نقشوں کی مدد سے بریفنگ بھی دی. اس موقع پر سیکرٹری مواصلات شعیب صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر سائٹ کا دورہ کرنے آیا ہوں. جام شوروں 7 انڈس ہائی وے سندھ کا خونی روڈ شمار ہوتا ہے. ایک سال کے دوران جام شوروں 7 روڈ پر 631 ٹریفک حادثات رپورٹ ہو چکے ہیں, جبکہ 7 انڈس ہائی وے پر ایک سال کے دوران ٹریفک حادثات میں 148 افراد جہاں بخت اور 1297 افراد زخمی ہو چکے ہیں. ان اطلاعات کے بعد سیکرٹری مواصلات شعیب احمد صدیقی نے جہاں سائٹ کا دورہ کیا, وہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ان کو تفصیلی طور پر بریفنگ دی, جس پر سیکرٹری مواصلات شعیب احمد صدیقی نے کام کی رفتار کا از خود جائزہ بھی لیا. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ڈیپٹی میئر ارشد حسن کی گاڑی کو حادثہ, تاہم ڈیپٹی میئر حادثے میں محفوظ رہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی میئر کراچی سید ارشد حسن کی گاڑی کو شارع فیصل پر حادثہ ہوا اور گاڑی تباہ ہو گئی. ڈپٹی میئر حادثے میں محفوظ رہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ترجمان کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ڈپٹی میئر سید ارشد حسن گزشتہ روز گلستان جوہر میں آتش زدگی سے متاثرہ عمارت کا معائنہ کرنے جا رہے تھے کہ شارع فیصل فائن ہاؤس پر اچانک ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا. چیف فائر آفیسر کی گاڑی جو ڈپٹی میئر کی گاڑی سے آگے تھی کا ڈرائیور اگلی گاڑی کو بچاتے ہوئے پل کی دیوار سے ٹکرا گیا. ڈپٹی میئر سید ارشد حسن کی گاڑی ڈرائیور کے قابو میں نہ رہ سکی اور چیف فائر بریگیڈ کی گاڑی سے ٹکرا کر اگلا حصہ تباہ ہو گیا. تاہم گاڑی میں موجود ڈپٹی میئر ارشد حسن معجزانہ طور پر محفوظ رہے. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی. MD واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں واٹر بورڈ فائر بریگیڈ کو پانی فراہم کر رہا ہے. MD واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان نے کراچی میں مختلف مقامات پر لگنے والی آگ کا نوٹس لیا اور فوری طور پر فائر ٹینڈروں کو روانہ کیا. گلستان جوہر میں واقع بن ہاشم ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لگنے والی آگ پر قابو پانے میں جہاں فائر بریگیڈ مصروف تھی, وہیں فائر بریگیڈ کا عملہ باؤزر کی مدد سے پانی فراہم کرنے میں مصروف دیکھا جا سکتا ہے. اور آگ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جہاں KMC کا فائر بریگیڈ کا عملہ مصروف عمل تھا, وہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے اپنے باؤزر کی مدد سے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا. کہ منیجنگ ڈائریکٹر اسد اللہ خان خود بھی کاموں کی نگرانی کرتے رہے, جبکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کو بھی موقع پر طلب کر لیا گیا تھا اور واٹر بورڈ نے آگ بجھانے کے دوران 15 لاکھ گیلن پانی فراہم کیا, جبکہ پانی کی فراہمی کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا. جبکہ واٹر بورڈ کے ٹینکر جہاں پانی کی فراہمی کو یقینی بناتے رہے, وہیں انجینئر MD واٹر بورڈ اسد اللہ خان خود کاموں کی نگرانی کرتے رہے. جبکہ رات گئے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے عملے نے کارروائی کرتے ہوئے گلشن اقبال عظیم کوٹ میں زیر زمین پانی ٹینکروں کے ذریعے فروخت کرنے کے عمل کا بھی نوٹس لیا اور 3 کنوؤں کو مسمار کر
दिया और पानी चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान भी जब्त कर लिया। रात की तारीकी में मुलजिमान टैंकरों समेत फरार होने में भी कामयाब हो गए, जबकि एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान का कहना था कि इस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकथाम के लिए फौरी तौर पर अमली कार्रवाइयों का आगाज कर रहे हैं ताकि पानी माफिया से निजात हासिल हो सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि रमजानुल मुबारक में भी लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को जारी रखा हुआ है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि महीनों के सरबराह रमजानुल करीम की आमद के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेहंगम इजाफा बाइस मजम्मत है। मुताल्लिका इदारे इस पर कार्रवाई को फौरी तौर पर यकीनी बनाए। ये रहमतों का बरकतों का महीना है, इसमें नेमतों का हुसूल होना चाहिए, मगर चंद मुनाफाखोरों ने फायदे के लिए इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गड़ा टाउन के इलाके में कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, एक्सियन मुमताज अली जरदारी, AEE जावेद खत्री भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हर तरक्याती कामों का बारीक बीनी से मुआयना किया जाता है ताकि अवामी खिदमत के कामों में किसी किस्म की कोताही ना हो। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर लोगों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए जिला कौंसिल पहले दिन से मसरूफ अमल है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मातहत अफसरान और मुलाजमीन भी अवामी खिदमत के कामों में सरशार होकर खिदमत करें और रमजानुल मुबारक के महीने में जितने खिदमत करेंगे उनको सवाब भी मिलेगा और ये उनके सरकारी फराइज में भी शामिल है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है और रमजानुल मुबारक में अवामी खिदमत के कामों का तसलसल हम जारी रखेंगे ताकि लोगों को रमजानुल मुबारक में भी सहूलतों की फराहमी जारी रहे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची की तामीर को आज भी जारी रखे हुए है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत और उसके हुकूक की सियासत की है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मुल्क और कौम की खातिर जहाँ अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और जमहूरियत और नजरियाती सियासत के लिए जद्दोजहद करने वालों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की है। हमने अपने कायदीन की अवामी खिदमत के सफर को जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ने यूनियन कौंसिल 16 उस्मानाबाद के इलाके में तरक्याती कामों की अंजामदही के बाद यंग उस्मानाबाद वेलफेयर तंजीम की जानिब से अपने एजाज में दी गई इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील हूद, टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के सदर सुलेमान सोमरो, यंग उस्मानाबाद वेलफेयर तंजीम के सरपरस्त आला मीर अब्दुल सत्तार बिलोच, यूनियन कौंसिल 16 के चेयरमैन फहीम अली, वाइस चेयरमैन अली सुलेमान सोमरो, समाजी रहनुमा आफ्ताब शाह, चीफ कोऑर्डिनेटर महबूब सिंधी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ने खिताब करते हुए कहा कि कोच चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को मेहनत और ईमानदारी से बरवेकार ला रहा हूँ। सुनला जनूबी जो कि गुलदस्ते की मानिंद है और तमाम ज़बानें बोलने वाले इसके फूल है। आवाम की फलाह बहबूद और इन्हें तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की बिला इम्तियाज फराहमी हमारी मुश्तरका काविशों का महवर है, जिसकी वाज़ेह मिसाल उस्मानाबाद की गलियों कंपाउंड में सेवरेज की पुरानी बोसीदा लाइनों की तब्दीली, सीसी फ्लोरिंग, सड़कों की तामीर और मरम्मत, गलियों में मशीनी सरकारी पीने के पानी की फराहमी की लाइनों की दस्तियाबी जैसे दीगर मंसूबों को हमने जहां मुकम्मल किया, वहीं लोगों के म्यार जिंदगी को बेहतर किया और लोगों को बुनियादी सहूलतें उनके दहलीज पे पहुंचाने के अज़म को पूरा करते दिखाई भी दे रहे हैं। इस मौके पर एसोसिएशन के मेंबरान ने चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज का शुक्रिया अदा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।